Welcome to live class, my dearest friends. I am Clark sir. I am going to teach you English poetry for class 12. The name of chapter, The True Beauty. It is composed by Thomas Garo. जी मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो से पहले मैंने स्टैंडर्ड 2 को मैंने बता दिया था और मुझे विश्वास है उसमें आपको किसी प्रकार की कोई डाउट है तो मैंने एक एक पॉइंट बाय पॉइंट को मैंने तोड़कर बताने का प्रयास किया। आपको किसी प्रकार इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसी प्रकार मैं आज आपको सेकेंड पैराग्राफ में बताने जा रहा हूँ, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगा। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट वाले में आपको बताने का प्रयास किया गया फिजिकल ब्यूटी। आपने क्या समझा? फिजिकल ब्यूटी के बारे में बात की गई। इट इज द शॉर्ट लाइफ, जिसका जीवन काल बहुत कम ही समय होता है। द टाइम डिकेज, जैसे जैसे समय के आधार समाप्त हो जाते, जिस काइंड्स ऑफ ब्यूटी विल बी स्पेंड, निश्चित तरीके से समाप्त हो जाती। उसी प्रकार यहाँ बताने का प्रयास किया मेरे प्यारे स्टूडेंट स्पिरिचुअल ब्यूटी। स्पिरिचुअल ब्यूटी मीन्स लॉन्ग लाइफ। आपने क्या समझा बच्चों? लॉन्ग लाइफ बताने का प्रयास किया गया। और क्या बताने का प्रयास किया, ध्यान देंगे यहाँ पे कि बट अ स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड। और मैं आपको बता दूं कि स्पिरिचुअल ब्यूटी एक ऐसी सुंदरता है जिस सुंदरता क्या होती, किसी खूबसूरती को देखकर नहीं, किसी अच्छे कपड़े को देखकर नहीं, वो सुंदरता मन से की जाती, अपने विश्वास से की जाती, भरोसे से की जाती। वो सुंदरता क्या होती, लाइफ टाइम होती, मरने के समय तक भी क्या होती, कभी समाप्त नहीं होती, वो लंबे समय तक बनी रहती। उस सुंदरता के बारे में यहाँ को भी बताने का प्रयास किया। और जो फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था उसमें फिजिकल ब्यूटी के बारे में बात की गई। जैसे जैसे समय गुजरता है वो सुंदरता क्या समाप्त हो जाती है और बहुत जल्दी क्या होते हैं उन दोनों में दूरियां, उन दोस्तों में दूरियां, उन पति पत्नी में क्या होता है दूरियां बन जाते हैं। दैट इज द कॉल्ड स्पिरिचुअल ब्यूटी। वो आपको बताने का प्रयास किया फिजिकल ब्यूटी के बारे में। किसकी? फिजिकल ब्यूटी के बारे में। लेकिन मैं अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो हमारा क्या है स्पिरिचुअल ब्यूटी। इसके बारे में बताने का प्रयास किया स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बात की, जिसको क्या होता है लॉन्ग टाइम, जिसके जीवन क्या होता है लंबे समय तक होता है, जो जल्दी समाप्त नहीं होती, उसके बारे में बताने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट स्टार्ट बट लेकिन और स्मूथ एक समान रहने वाला एंड स्टीड फास्ट माइंड एंड मिस और स्टीड फास्ट माइंड दृढ़ प्रतीक मस्तिष्क। दृढ़ प्रतीक मस्तिष्क एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा भरोसा जो कभी किसी के प्रति छल कपट की भावना ना हो। कोई भी बातें मन से की जाती है, एक विश्वास से की जाती हो, बल्कि उसमें किसी प्रकार की छल कपट की भावना नहीं। दैट इज द कॉल स्टीड फास्ट माइंड। हम उसको स्टीड फास्ट माइंड के नाम से कह सकते हैं, उसको पुकारा जा सकता है। क्या बता रहे बच्चों? जेंटल थॉट्स, सज्जन विचार या सुंदर विचार एंड और काम डिजायर, शांत इच्छाएं, हार्ट विथ इक्वल, हृदय एक समान, लग प्रेम से कंबाइन जुड़ा। क्या बताने का प्रयास है कंसेप्ट के साथ देखेंगे बच्चों कि बट अ स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड मीन्स इन पंक्तियों में कामस्करो मीन्स इन पंक्तियों में कवि ने आंतरिक सुंदरता के बारे में बात की है। और क्या कर रहे हैं कि लेकिन ध्यान दे हमेशा, ये कह सकते हैं हमेशा एक समान रहने वाला, एक समान रहने वाला दृढ़ प्रतीक मस्तिष्क करे कि जहाँ पे एक समान रहने वाला दृढ़ प्रतीक मस्तिष्क और सज्जन विचार और शांत इच्छाएं होती हैं। कहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट कर रहे हैं कि जिस प्रेम में या जिस विश्वास में, अर्थात जहां हम कह सकते करे कि जहां पे एक समान क्या, एक समान रहने वाला क्या था, एक समान साफ स्फूट होते यहाँ पे एक समान रहने वाला दृढ़ प्रतीक मस्तिष्क, सज्जन विचार और शांत इच्छाएं होती है। वहां पे क्या होता है प्रेम, क्या होता है ध्यान देंगे बच्चे, वहां पे एक समान प्रेम क्या होता है हृदय से जुड़ा होता है। वहां पे क्या होता है एक समान प्रेम क्या होता है हृदय से जुड़ा रहता है। मीन्स कहाँ पे जिसके अंदर क्या होती है, ध्यान देंगे बच्चों, स्टेड फास्ट माइंड होता है, दृढ़ प्रतीक मस्तिष्क, जेंटल थॉट को या सुंदर विचार या सज्जन विचार कर सकते हैं एंड काम डिजायर और शांत इच्छाएं होते। वहां पे हृदय की बात किया जा रहा है, वहां पे एक दूसरे का प्रेम की जो बात की वो क्या होते, वो एक दूसरे से हमेशा एक समान जुड़ा रहता, उसमें किसी प्रकार की छल कपट की भावना नहीं होती, उसमें किसी प्रकार की धोखा की भावना नहीं होती, उसमें किसी प्रकार की एक दूसरे की चीटिंग की भावना नहीं रहती। हमेशा इक्वल लव रहता है। इक्वल लव रहने का मतलब क्या, किसी प्रकार
विद्यार्थी उसके मन में किसी प्रकार का कीना ही नहीं होता है, हमेशा कोई भी बातें की जाती है एक समान की, तो वहां पे लव जो रहता है वो हमेशा स्पिरिचुअल होता है। वो क्या होता है, वो हमेशा सुंदरता को देखकर नहीं बल्कि मन से वो बातें की जाती है, वहीं पे शांत इच्छाएं पाई जाती है। वही बात कर रहे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान दें। बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर, क्या कर रहा है कि एंड जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइन, हार्ट विथ इक्वल लव कंबाइन मीन्स क्या करें, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जहां पे एक समान दृढ़ प्रतीक, अरे जहां एक समान रहने वाला क्या है, दृढ़ प्रतीक, जिसके अंदर क्या होता है स्मूथ मतलब एक समान रहने वाला क्या है, दृढ़ प्रतीक मस्तिष्क, सज्जन विचार और शांत इच्छाएं होती है, वहां पे प्रेम, वहां पे क्या होता है, प्रेम क्या होता है, एक समान हृदय से क्या होता है जुड़ा रहता है। वहां पे प्रेम क्या है, एक समान हृदय से क्या होता है जुड़ा होता है। मीन्स कहां पे, जहां पे सज्जन विचार, शांति इच्छाएं और दृढ़ प्रतीक मस्तिष्क होता है, वहां पे हृदय क्या होता है एक समान एक दूसरे से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट तरह बच्चों ध्यान देंगे, कैंडल नेवर डाइंग फायर, कैंडल नेवर डाइंग फायर, कैंडल कभी समाप्त न होने वाली, फायर माने प्रेम की ज्योति, प्रेम की ज्योति करे, कैंडल नेवर डाइंग फायर करे, इस प्रकार की क्या होते हैं जहां पे सज्जन विचार, शांति इच्छाएं, दृढ़ प्रतीक मस्तिष्क और इक्वल लव कंबाइंड, एक समय हृदय से जुड़ने वाला जहां पे प्रेम रहता है, जहां पे विश्वास रहता है, तो इस प्रकार प्रेम की ज्योति कभी समाप्त न होने वाली, अर्थात प्रेम की ज्योति कभी समाप्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्या करे बच्चों ध्यान देंगे, वेयर दीज आर नॉट, कवि कह रहा है कि वेयर दीज आर नॉट, जहां पे ये सब किसी नीचे वाले के नहीं बताने का प्रयास किया मेरे प्यारे स्टूडेंट, इनकी बात किया गया है, दृढ़ प्रतीक मस्तिष्क, सज्जन विचार और शांति इच्छाएं, इन तीनों की बात कर रहे हैं कि वेयर दीज आर नॉट, जहां पे 1, 2 and 3, जहां पे ये सज्जन विचार, शांति इच्छाएं और सज्जन विचार, शांति इच्छाएं, दृढ़ प्रतीक मस्तिष्क नहीं रहती है, क्या करे कि वेयर दीज आर नॉट, जहां ये सब नहीं होते, और ये सब मैंने कितनी बात कर, बार बार मैं रिमाइंड कर रहा हूं कि दृढ़ प्रतीक मस्तिष्क, सज्जन विचार और शांति इच्छाएं क्या होते नहीं होती है। आई डिस्पाइज, मैं नफरत करता हूं, अर्थात मैं उस लेडी से, उस औरत से मैं नफरत करता हूं। क्या करे बच्चों, लवली चिक्स और लिप और आईज, क्या गुलाबी गालों से, मूंगे के समान लाल ओठों से, सितारों के समान आंखों से, मैं उस स्त्री से मैं वहां पे नफरत करता हूं। तो आपने क्या समझा, एक बार और ध्यान देंगे बच्चों, बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, आपने क्या समझा, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जहां पे एक समान दृढ़ प्रतीक मस्तिष्क या एक समान रहने वाला दृढ़ प्रतीक मस्तिष्क, सज्जन विचार और शांत इच्छाएं, क्या समझे, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जहां एक समान रहने वाला दृढ़ प्रतीक मस्तिष्क, सज्जन विचार और शांत इच्छाएं क्या होती है, वहां प्रेम एक समान हृदय से जुड़ा होता है। जहां पे प्रेम एक समान हृदय से क्या होता है जुड़ा होता है। कैंडल नेवर डाइंग फायर, क्या कर रहे बाबू ध्यान दें, कैंडल नेवर डाइंग फायर मतलब है कि प्रेम की ज्योति कभी समाप्त नहीं होती है। जहां पे हृदय एक दूसरे से क्या होता है इक्वल लव से कंबाइंड से जुड़ा हो, एक समान प्रेम से जुड़ा हो, इस प्रकार की प्रेम की ज्योति कभी समाप्त नहीं होती है। नेक्स्ट कह रहे हैं वेयर दीज आर नॉट, कवि कह रहे हैं कि जहां पे सुंदरता नहीं होती है, कौन सी सुंदरता, दृढ़ प्रतीक मस्तिष्क, सज्जन विचार और शांत इच्छाएं, जहां ये सब नहीं होते हैं, आई डिस्पाइज, मैं नफरत करता हूं। और लास्ट में मैंने लिख दिया लेडी, मैं उस औरत से नफरत करता हूं, मैं उस स्त्री से नफरत करता हूं जो क्या होता है यहाँ पे, जिसमें गुलाबी गालों से, लवली चीज गुलाबी गालों से, मूंगे के समान लाल होठों से, सितारों के समान आंखों से, मैं उस औरत से नफरत करता हूं। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मुझे विश्वास है वीडियो बहुत बहुत अच्छा समझ में आएगा। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।